हेलो एवरीवन। एक खबर लेने जा रहा हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है और शायद देश के लिए एक बड़ी खबर हो सकती है। ये सारे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर हो सकती है। आप सबको पता होगा कि इस करंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है जिसके तहत काफ़ी चेंजेस हैं और उस एजुकेशन पॉलिसी के काफ़ी चर्चे रहे हैं पिछले सालों में, 1-2 साल में, और इस पे गवर्नमेंट काफ़ी फोकस कर रही है। इस एजुकेशन पॉलिसी में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या ट्यूशन को थोड़ा डिस्करेज किया गया है। क्या इसका असर जेई नीट पे भी होगा? क्योंकि अभी जो कल नोटिफिकेशन आया है, आज उसका जीओ भी जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि सारे एग्जाम इसके तहत जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराएगी। तो क्या डिटेल होगा उसको हम आगे चलो वीडियो में जानते हैं। तब तक मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। इस नए नोटिफिकेशन में ऐसा बोला गया है कि अब जो नया एजुकेशनल सेशन होगा, दैट इज 22-23, इसमें कभी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 12th के मार्क्स के बेसिस पे आपका चयन नहीं होगा फॉर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज पे। अभी तक क्या होता था, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, मान लो एग्जांपल ले लेता हूं बीएचयू का, तो या फिर और कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ये लोग 12th के मार्क्स के बेसिस पे या फिर अपना टेस्ट कंडक्ट कराते थे। एक अपना इनका टेस्ट होता था जहां पे बच्चा अपीयर करता था और इनके कोर्सेज के लिए वो ऑप्ट करता था। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो 12th के मार्क्स के बेसिस पे बच्चों को सेलेक्ट करती है। अब 12th के मार्क्स के बेसिस पे जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उसमें कई बार प्रिविलेज्ड और अनप्रिविलेज्ड बच्चों के बीच में बड़ा डिबेट हो जाता है कि बड़े शहरों में काफी अच्छा स्कोर करते हैं स्टूडेंट, सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में, आईएससी बोर्ड में, लेकिन स्टेट बोर्ड में मार्क्स कम आते हैं। कई स्टेट के एग्जांपल्स हैं हम लोग के सामने जहां पे मार्क्स बच्चों के कम आते हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में स्टेट के मार्क्स भी अब ठीक आने लगे हैं, बट फिर भी काफी स्टेट्स अभी हैं जो पीछे हैं। कुछ स्टेट जैसे यूपी में टॉपर के अब मार्क्स अच्छे आने लगे हैं एज कंपेयर टू सीबीएसई, आप कह सकते हो एट पार, लेकिन फिर भी जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में बच्चे डिस्क्रिमिनेटेड फील करते हैं। उन्हें लगता है कि हमले अच्छा, हमारा बोर्ड हमें मार्क्स नहीं देता और सीबीएसई और आईएससी बोर्ड काफी मार्क्स देते हैं, तो उनका एडमिशन हो जाता है। और बड़े बड़े संस्थानों में ये सीबीएसई और आईएससी बोर्ड के बच्चों का कब्जा रहता है। तो ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इसका नाम दिया गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET। अब इस CUET से सारे पूरे इंडिया के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होगा और गवर्नमेंट ने ये बोला है कि बाकी स्टेट यूनिवर्सिटीज भी चाहें तो इससे अपने बच्चों को दाखिला दे सकती हैं। अब ये तो एक बात क्लियर हो गया कि अगर आपको ग्रेजुएशन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में करना है, जितने भी सेंट्रली हर स्टेट में कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, तो उसमें आपको यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। उसके तहत ही आपका वहां पे एडमिशन होगा। अच्छी बात यह है कि जैसे नीट होता है, जेई मेंस होता है कि एक एग्जाम आप दे दो, पूरे इंडिया में कहीं भी एलिजिबल हो जाते हो एज पर द स्टेट और नेशनल सीट्स। तो वैसे ही अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक एग्जाम दोगे और हर जगह के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। कॉमन काउंसलिंग होगा और इसको कराने वाला वही संस्थान है जो जेई और नीट को कराता है। अब हम लोग बात करते हैं IIT जेई पे भी क्या इसका असर पड़ेगा, नीट पे भी क्या इसका असर पड़ेगा। तो अगर आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी हो, मैं चाहूंगा हर बच्चा एक बार थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ ले। उसमें उन्होंने बोला है कि विल कंडक्ट वन एग्जाम नेशनली इन विच स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड विल बी चेक्ड, बेसिक मैथमेटिक्स विल बी चेक्ड, कंप्रिहेंशन स्किल विल बी चेक्ड। यानी जो एक सैट होता है, सैट का एग्जाम अगर आप लोग परिचय हो तो उस टाइप का एक एग्जाम करेंगे और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में उसी से एडमिशन होगा। एंड वी विल रिक्वेस्ट and ask all other universities including IITs, NITs to offer admission on the basis of that। तो यानी गवर्नमेंट का फोकस है कि सारे यूनिवर्सिटीज, IIT, NITs वगैरह भी इससे एडमिशन के बारे में सोचें। उन्होंने कंपल्सन नहीं किया है, लेकिन फ्यूचर में मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट अपने इरादों में दृढ़ रहती है तो हो सकता है आगे आपको देखने को मिले कि IIT जेई या फिर जो जेई मेंस होता है वो स्क्रैप हो जाए और उसकी जगह पे यही एंट्रेंस से बच्चे लिए जाएं। तो इससे उनका पर्पस है कि कोचिंग डिस्करेज करें हम। नीट के बारे में सच कुछ नहीं कहा है उन्होंने। तो नीट एस्पिरेंट के लिए अभी कोई मुझे लगता राहत नहीं मिलने वाली है। सो नीट एग्जाम विल बी एज यूजुअल जो जा रहा है।
आईआईटी में मैं कुछ आपको और ऐड कर देता हूं, बिकॉज आईआईटी संस्थान कई बार अपने प्रोसेस को डाइल्यूट करने के लिए रेडी नहीं होती हैं। कई उनके और फैक्टर्स होते हैं, लाइक कि उनका एक अपना ऑटोनोमस बॉडी है, उनके अपने एलुमनस लोग हैं जो कई बार अलाउ नहीं करते, और इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं 8-9 लाख, उसमें से उन्हें 10,000 बच्चे स्क्रीन आउट करने होते हैं। तो शायद वो प्रोसेस को डाइल्यूट ना करें, हो सकता है वो सेंटर के साथ नेगोशिएट करें, कोई एक मिड वे लेके आए, लेकिन सेंटर तो यही चाह रहा है कि ये जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है इसी के थ्रू बच्चे सेलेक्ट किए जाएं और एक कॉमन एग्जाम हो, और उसको उसकी मेरिट मैथमेटिकल स्किल, एनालिटिकल स्किल, एप्टीट्यूड या फिर और भी जो भी साइंस वाली स्किल, ये सब निकाल के दे दें, और जिस बेसिस पे कोई यूनिवर्सिटी या आईआईटी या एनआईटी अपना क्राइटेरिया बनाए उसके बेसिस पे वो बच्चों को सेलेक्ट कर सकती है, शॉर्टलिस्ट कर सकती है, फर्दर लेवल अप शॉर्टलिस्टिंग कर सकती है, एक और प्रोसेस कर सकती है, मे बी इंटरव्यू, मे बी एक और टेस्ट। तो लेकिन ये क्लियर है कि आने वाले टाइम में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसा कि 2022 से ये स्टार्ट हो गया है। इसकी कटिंग भी मैं यहाँ लगा दे रहा हूं, यानी अब जो बच्चे कहते थे वो उनके बोर्ड ने बहुत अच्छे मार्क्स उनको नहीं दिए, अनप्रिविलेज थे, उनको अच्छी स्कूलिंग नहीं मिली, हेंस उनको अच्छा स्कूल मार्क्स नहीं आया, अब वो इस तरह की जो उनकी दलीलें थी या उनको जो टेंशन था उससे वो राहत पा सकते हैं और अपने स्किल पे ज्यादा जोर दे सकते हैं। इट्स अ गुड स्टेप आई बिलीव, और मुझे लगता है कि ये स्टेट यूनिवर्सिटीज को भी इसको ऑप्ट करना चाहिए। 12th के मार्क्स के बेसिस पे बच्चों को सेलेक्ट करना कंप्लीटली पूरी तरह से, जो मुझे लगता है ज्यादा ठीक नहीं है। हो सकता है पार्ट वाइज आप जरूर कंसीडर करो, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे उस पर भी मेहनत करते हैं, बट सबका अपना अपना व्यू है। आपका क्या व्यू है प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।